Hello everyone, once again welcome back to our channel. This is Dr. Mayank and welcome to my channel. Today's notification is with a Central University PhD admission और सबसे अच्छी चीज़ है कि दिस इज़ अ पार्ट टाइम प्रोग्राम इन स्पॉन्सर्ड और सेल्फ फाइनेंसिंग मोड। मतलब अगर आप पार्ट टाइम करना चाह रहे हैं और आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये उन लोगों के लिए है अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में जॉब कर रहे हैं, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और वो आपको स्पॉन्सर कर रही है दैट यू विल गो एंड ज्वाइन द पीएचडी प्रोग्राम एंड दे विल गिव यू अ फुल स्पॉन्सरशिप। सो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस बिकॉज ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और आप यहाँ से कर सकते हैं विद फुल योर स्पॉन्सरशिप और सेल्फ फाइनेंसिंग मोड। देखिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है पीएचडी करने का बिकॉज रेगुलर कोई भी नहीं करना चाहता, सोचते हैं जॉब कंटिन्यू हो। तो 7 स्कूल्स हैं, 19 डिपार्टमेंट हैं और 71 प्रोग्राम्स हैं पीएचडी लेवल के। तो चलिए उसको देखते हैं। हैदराबाद के अंदर ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। क्या बेनिफिट हो सकते हैं और क्या दिक्कत आएंगी आप लोगों को इस फॉर्म को भरने में, ये चीज़ हम देख लेते हैं मेन। लाइक सी दिस इज़ द नोटिफिकेशन डेट्स। 27 को स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट है 17 फरवरी एंड जो रिसर्च एडमिशन टेस्ट होगा वो 6 मार्च को होगा। सी दीज आर नॉट द इम्पॉर्टेंट थिंग। हमको इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखनी है, ये डेट्स तो कोई भी देख सकता है नोटिफिकेशन पर। दिस इज़ वेरी ओपन फॉर ईच एंड एवरी वन। सो लेट्स फोकस ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द कैंडिडेट। रिसर्च एडमिशन टेस्ट होगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो सभी को देना पड़ेगा। वो ऑफलाइन टेस्ट होगा हैदराबाद के अंदर। एंड जो दूसरा ऑनलाइन सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन जो मेरे को लगा जी चैलेंज होगा अगर मैं एज अ कैंडिडेट होता, सो प्रूफ ऑफ उर्दू। आपके 10th 12th ग्रेजुएशन में कहीं ना कहीं उर्दू का सब्जेक्ट होना चाहिए, उसका प्रूफ आपको देना है। और अगर आपके पास नहीं है देन यू हैव टू कंप्लीट ए 2 क्रेडिट उर्दू कोर्स जो कि यूनिवर्सिटी ऑफर करेगी, वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा बिफोर सबमिशन ऑफ थीसिस। मतलब आपके पास 4 साल हैं। सो इट cannot be a tough option I guess, but I don't know Urdu is how much tough. उसके बाद तो नॉर्मल चीज़ें हैं, सारी मार्कशीट है, माइग्रेशन है, एक्सेट्रा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एनओसी, प्रेजेंट एम्प्लॉयर, बिकॉज ये पार्ट टाइम है तो आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ से एनओसी भी चाहिए होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आई एम नॉट गोइंग टू गो इन डिटेल, नॉर्मल चीज़ है। सारा प्रोफाइल देख के आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फ़ीस सबमिट करनी है। फिर अगर सिलेक्शन होगा तो फिर आपको इन्फॉर्मेशन आएगी। अब देखिए कौन कौन से स्कूल हैं। लैंग्वेज है, स्कूल ऑफ साइंस है, मास कम्युनिकेशन है, टेक्नोलॉजी है एंड आर्ट्स एंड सोशल साइंस है, स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है, डिफरेंट सेंटर्स हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज़ द वैकेंट नंबर ऑफ सीट, दैट इज़ अ स्पेशलाइजेशन। फॉर एग्जांपल देखिए जनरल मैनेजमेंट, तो इन सब के अंदर कितनी वैकेंट सीट हैं, ओवरऑल 20 सीट्स हैं, ठीक है, पार्ट टाइम के अंदर। सो दिस यू हैव टू सी, अगर आपको किस में लेना है, किस डिपार्टमेंट में, वैकेंट नंबर ऑफ सीट्स दे रखा है क्लियरली। जैसे यहाँ पर टोटल 34 सीट्स हैं, ठीक है। तो आपको लाइक यू हैव टू चेक वेदर योर डिपार्टमेंट इज़ इन द लिस्ट और नॉट, अकॉर्डिंगली यू हैव टू अप्लाई। अलग अलग स्कूल में, अलग अलग सेंटर में डिफरेंट सीट नंबर्स मेंशन किया है वेरी क्लियरली। सो प्रोस्पेक्टस इज़ वेरी क्लियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट होगा, कैसा होगा, हॉल टिकट मिलेगा और उसके बाद आपको जब तक आप क्वालिफाई नहीं करेंगे मिनिमम परसेंटेज के साथ, मिनिमम 50% के साथ, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट। सो इफ़ यू आर डूइंग जॉब देन दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। तो मैं बोलूँगा आप जाइए। और अब देखिए जो नेट कैंडिडेट हु क्वालिफाइड ईदर ऑफ द फॉलोइंग, जिन्होंने ये क्वालिफाई कर रखा है लाइक यूजीसी और किसी भी टाइप की फेलोशिप अगर उनके पास है, सो उसको वेटेज मिलेगा। लाइक यूजीसी CSIR JRF है तो 70 मार्क्स का वेटेज मिलेगा। आपके पास अलग टाइप की फेलोशिप्स हैं, यूजीसी, नेट, राजीव गांधी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो अकॉर्डिंगली यू विल गेट द वेटेज ऑफ इन रेट। उसके बाद आपको प्रपोजल देना है, इंटरव्यू होगा, फाइनली रिजर्वेशन एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स है बिकॉज सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सो दिस इज़ द मेन थिंग विच यू हैव टू कंसिडर। ये पार्ट टाइम फ़ी स्ट्रक्चर है, रजिस्ट्रेशन, एडमिशन फ़ीस, कोर्स फीस। सो दिस इज़ नॉट, बहुत ही कम है। थीसिस सबमिशन 25,000, 5,000। So this is like the fee structure, but I can say this is best for those students who are doing job and who don't want to continue their research on regular basis. So if you have any doubt about the self finance mode or part time PhD, then you can just text me
मैं सेल्फ फाइनेंस मोड या उसके ऊपर एक अलग से डिटेल डिस्कशन करना चाहता हूँ. सो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड देन प्लीज़ लेट मी नो so that we will discuss accordingly. So thank you for watching the video. Do not forget to subscribe the channel and hit the like button. So this is all about the Maulana Azad National Urdu University.